बेटा बर्बाद होता है तो धन को बर्बाद करता है, देश का राजा बर्बाद होता है तो वतन को बर्बाद करता है। ये राजा हमारा जो है देश को बर्बाद कर रहा है, वतन को बर्बाद कर रहा है। कि प्रत्येक दिन एक एवरेज आप निकालें कि 30 किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स है उनका, जो संविधान में अधिकार है उनको अपनी बात रखने के लिए, उनको दिल्ली आने से रोकने के लिए जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक बॉर्डर खड़ा कर दिया गया उनके लिए। जहाँ देखिए, जिस संस्था में देखिए, गांव गांव गली गली में इनका हमने जो है प्रोग्राम स्वयं मैंने खुद देखा है कि बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने हमारे सीनियर वक्ताओं से, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शकील अहमद अंसारी साहब और महासचिव निज़ाम साहब से आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के 5 न्याय और 25 गारंटी के विषय में बात सुना आप लोग। उसी 5 न्याय और 5 गारंटी के अंतर्गत एक किसान न्याय की भी बात। हम अपनी बात यहीं से शुरू करें कि घर का बेटा बर्बाद होता है तो धन को बर्बाद करता है, बेटा बर्बाद होता है तो धन को बर्बाद करता है, देश का राजा बर्बाद होता है तो वतन को बर्बाद करता है। ये राजा हमारा जो है देश को बर्बाद कर रहा है, वतन को बर्बाद कर रहा है। और ये वतन जिसको शहीदों ने बहुत मेहनत से अपनी कुर्बानियां दे करके संवारा था और आज़ादी दिलाई थी, आज आप सर्वे करके देख लें कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि कम से कम हम किसान की ही बात कर रहे हैं, किसान मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, कि प्रत्येक दिन एक एवरेज आप निकालें कि 30 किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि वो किसान आत्महत्या कर रहा है कि जिसको लोग अन्नदाता कहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत अफसोस की बात है कि वर्तमान सरकार ने इस अन्नदाता को देदाता बना दिया है। ये किसान आज देदाता दे हाथ फैला रहा है। जो किसान 55 डिग्री से 42 डिग्री के टेम्परेचर में, कीदर में, पानी में, कीचड़ में रह करके आपके लिए अन्न उगाता है, आपके संस्थाओं को, आपके संसाधनों को पैदा करता है, आप उसके लिए इतना जो है जवाबदेह नहीं है। आप उसको एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। हरियाणा के बॉर्डरों पे आप लोगों ने देखा होगा, ये जग जाहिर है, नेशनल मीडिया से लेकर के आपने भी कवरेज किया है कि ऐसे कील और ऐसे झाड़ीदार उन लोगों के लिए जो है नो एंट्री कर दी गई दिल्ली में, अपने हक की बात रखने के लिए। जो फंडामेंटल राइट्स है उनका, जो संविधान में अधिकार है उनको अपनी बात रखने के लिए, उनको दिल्ली आने से रोकने के लिए जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक बॉर्डर खड़ा कर दिया गया उनके लिए। ये कहाँ की न्याय है? किसकी न्याय है? ये किसने अधिकार दिया है इस सरकार को हमारे अन्नदाता को इस तरीके से अपने अधिकार से वंचित रखने के लिए? ये न्याय है? नहीं है। हमें न्याय चाहिए, और इस न्याय की बात आज के दौर में और शुरू से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से, उस वक्त से लगातार अगर कोई बात किसानों के लिए, वंचितों के लिए कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जनता है, भ्रमित हो जाती है। ये 9 से 10 साल के कार्यकाल में अब जनता को समझ में आ गया है कि हम भ्रमित रहे हैं, हमें भ्रमित किया गया है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी संसाधन से। चूंकि इस सरकार के पास सब कुछ है, जनता को, अपने देश के नागरिकों को भ्रमित करके के लिए सारे साधन मौजूद हैं जिसका वो खुलेआम प्रयोग करते हैं। ये जग जाहिर है, मीडिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन ये 2024 का चुनाव हो सकता है कि 1984 का ही चुनाव की पुनरावृत्ति ना हो जाए भाजपा के लिए, कि 2 सीटों से जो उनका यात्रा आरंभ हुआ था वो वहीं बैक ना हो जाए। ये इस साल निश्चित तौर पे है कि इस बार धनबाद लोकसभा का चुनाव जो है ऐतिहासिक चुनाव है। हमारी प्रत्याशी अनुपमा सिंह जो है वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। जीतने में तो कोई संकोच ही नहीं है, ये आश्वासन है। ऐतिहासिक जीत से वो अपना जो है सफ़र को आगाज़ करेंगी। कांग्रेस पार्टी जो है ये अपने मैनिफेस्टो में हम किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं ग्रामीण टीवी के माध्यम से कि आपको सही एमएसपी दी जाएगी। जो स्वामीनाथन का जो फार्मूला था वो लागू किया जाएगा। ये पहला है। कर्ज माफ़ी के लिए आपके लिए एक बिल्कुल आयोग बनाया जाएगा
और ये जुमलाबाजी कांग्रेस की नहीं, जुमलाबाजी में अगर कोई मशहूर है तो वर्तमान सरकार मशहूर है। खुद स्वयं भी उनके नेता एक्सेप्ट करते हैं कि ये जुमला था हमारा, ये हमने बोला था। तो इस बार आप बिल्कुल सावधान रहें कि जुमले में नहीं आना है। ये दूसरी है कि आपके कर्ज माफ़ी के लिए जो है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही आयोग बनाई जाएगी। बीमा भुगतान में किसानों के जो फसलों का नुकसान होता है उसके बीमा भुगतान का नियम तो आज भी है, लेकिन वो नियम भी जुमला ही साबित होता है। इस बीमा भुगतान की राशि जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में 30 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी यह आपको इसका वचन देती है, इसका गारंटी देती है। आपके प्रोडक्ट के आयात और निर्यात के लिए एक सही स्टेज बनाया जाएगा, एक सही सिस्टम बनाया जाएगा। आज आप याद रखें कि ये किसान जो धूप में, पानी में, ठंडे में आपके लिए अनाज उगा रहा है, उसके अनाज को, उसके आलू, प्याज, टमाटर को, ये इनके प्रयोजित जो 2-3 वेयर हाउस हैं अडानी और अंबानी जी के, 1 रुपये किलो खरीदे जाते हैं। आप सोच करके देखें, उसकी कॉस्टिंग भी उससे ज़्यादा आती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसका जवाब दीजिए मुझे। 1 रुपये आलू प्याज खरीद करके सालों साल के लिए वेयर हाउस में स्टॉक किया जाता है, और वो 40 से 50 रुपये हम ही खरीदते हैं, हिंदुस्तान की जनता खरीदती है। क्यों? क्योंकि उस किसान के पास उतने बड़े संसाधन नहीं हैं। उस संसाधन को बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने उसको वंचित रखा है, उस काबिल नहीं बनाया है कि वो अपने आलू प्याज टमाटर को और साग और सब्जी को साल भर स्टॉक कर सके। इसलिए लोगों को वेयर हाउस, ज़मीन जो है मिट्टी के भाव 1 रुपया 2 रुपये में दे करके बड़े बड़े वेयर हाउस 99 में बनवाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अंबानी जी को मालूम था कि हम बनाएंगे, उनको मालूम था कि इतने बड़ा वेयर हाउस कोई किसान नहीं बना सकता है, चाहे वो कहीं का किसान हो। इन लोगों से बनवाया गया और सस्ते दामों में खरीद करके महंगे दामों में बोला जाता है। तो ये मोनोपोली नहीं, प्राइजेशन का तो ये क्या है? ये वर्तमान सरकार इससे भाग नहीं सकती है और इन्हें इनका जवाब देना होगा। लेकिन ये जवाब नहीं देंगे, ये वर्तमान सरकार जवाब नहीं देगी। इस बार धनबाद लोकसभा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता ये अपने अंगूठे की उंगली से इनको जवाब देगी। ये एक उंगली जो है, इसको सिर्फ उंगली ना समझे, ये वर्तमान सरकार, ये हमारे वोट का सब अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से इस बार आपको समझा देगी कि जितना अन्याय आपने किसानों के ऊपर किया है, वो वही किसी किसान के बेटे की ये उंगली है जो आपको आज खड़े होकर के 25 मई को धनबाद लोकसभा में दिखाएगी और 2 चरणों में अन्य राज्यों में आपको दिखा चुकी है। ये इसी उंगली के माध्यम से दिखाएगी। उसके बाद जीएसटी आ जाइए। मतलब एक हैरत की बात है, कोई सुने तो हंसे इस बात पे कि जो किसान आपके लिए अन्न पैदा कर रहा है उसके संसाधनों पे, उसके टूल्स पे, उसके कुदाल गैंता पे भी आप उस किसान जीएसटी पे कर रहा है। बताइए, एक छोटा सा कुदाल, हम लोग तो कुदाल कहते हैं, हर राज्य में उसका कुछ अलग नाम होगा, हिंदुस्तान के नागरिकों को मैं संबोधन कर रहा हूं कि उस पर भी वर्तमान सरकार जीएसटी वसूल रही है। वो किसान खाने के लिए मोहताज है, वो किसान आत्महत्या कर रहा है। बैंक का लोन, बैंक मैनेजर जो है बड़े लोगों के दरवाजे पे नोटिस नहीं भेज पाता है, इसके दरवाजे पे बाइक लेकर के अपने रिकवरी एजेंट को भेज देता है कि हमें तुमने लोन लिया है, तुम 2000 रुपये का EMI नहीं पे कर रहा है, और गवर्नमेंट उससे जीएसटी ले रही है। छोटे से, अगर वो कैंची भी उपयोग कर रहा है अपने गार्डन में रोज कटिंग के लिए, तो उस पर भी जीएसटी पे कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आप किसानों को ये गारंटी देती है कि इस जीएसटी के इंपोर्ट फार्मिंग को खत्म कर दिया जाएगा, ना कि किसी परसेंटेज की जीएसटी होगी। इस संस्था, इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा।